हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ आज का इस वीडियो सेशन में। वैसे तो आध्यात्मिक विचारधारा में टकराव हमेशा से है, पहले भी था, अभी भी हो रहे और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आप और हम सब मिल के बस अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, बस हम अपना विचार रख सकते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये तय करना हमारी बस की बात नहीं है, ये तो जनता तय करती है या फिर भगवान। तो अभी जो फ़िलहाल एक कंट्रोवर्सी चल रहा है स्वामी विवेकानंद और अमोघलीला प्रभु के बीच में, कि अमोघलीला प्रभु ने उनके मांस मच्छी खाने के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दिया है, जिसके कारण उनको भी माफ़ी भी मांगना पड़ा है और बाकी कुछ इस्कॉन ने भी एक्शन लिया है। तो उसी के ऊपर वैसे हम ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन ये सब के बीच में नहीं जाता, हम बस अपना विचार रख रहे हैं। जस्ट इस विचार को हम क्यों रख रहे हैं इस बात को एड्रेस करने के लिए मैंने इस्कॉन का, अमोघलीला प्रभु जी का और स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया है, अदरवाइज़ मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे भारतवासी नाम का कोई संस्था है, वहाँ से एक कोई प्रभु जी है जिन्होंने स्वामी जी के बारे में यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें उन्होंने रखी है। तो पहली बात, भारत के नागरिक होने के नाते हम स्वामी विवेकानंद के बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और बेसिकली वो एक बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और मैं भी बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन से मेरे लिए उनके प्रति मेरे मन में हमेशा से सम्मान रहा है और एक प्राउड फीलिंग हमेशा से मन में रहा है। तो वो अपनी जगह हमेशा बना रहेगा, हम उनका डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन जो उस वीडियो में प्रभु जी ने कुछ बातें कही है, उस बातों को थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि रामकृष्ण परमहंस जी है वो भगवान का अवतार है। पहली बात, कोई भी अगर अवतार होगा तो उनके विषय में शास्त्रों में चर्चा होनी चाहिए, शास्त्रों में मेंशन होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार है सबके बारे में शास्त्र में चर्चा है, शास्त्र में दिया गया है। रामकृष्ण अवतार ऐसा कोई शास्त्र में नहीं दिया गया है। तो भारत के जो युवा पीढ़ी है उनको उल्लू बनाना बंद करे, बिना शास्त्र के कोई बात कोट मत करे। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि डिवोटी यानी जो भक्त होते हैं वो मांस मच्छी खा सकते हैं। अगर मतलब वो उन्होंने बेसिकली यही बता दिया वो खा सकते हैं कि जो भगवान का भक्ति कर रहा है और मांस मच्छी खा रहा है वो बेटर है या फिर जो झूठ बोल रहा है और भगवान का भक्ति कर रहा है वो बेटर है। इस बात पे तर्क उनका सही है कि ठीक है, भगवान का भक्ति करने के बाद अगर हम झूठ बोले तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि डिवोटियों का मांस मच्छी खा सकते हैं, तो पहली बात, अगर वो मांस मच्छी खा रहे तो डिवोटी बना ही नहीं ना। डिवोटी कैसे बना? अगर आप स्कूल से भाग के जा रहे और आप अपने को बेस्ट स्टूडेंट बता रहे तो क्या ये तो दोनों कॉन्ट्रोवर्सी होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो आप स्कूल से कभी भाग के नहीं जाएंगे, आप अच्छा पढ़ाई करेंगे। आप स्कूल से भी भागेंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे और अपने आपको अच्छा छात्र भी बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जो अच्छा डिवोटी है वो मांस मच्छी नहीं खा सकता। हाँ, कब खा सकते हैं? अगर वो भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है और उसमें उनको मतलब बाधा आ रही है या फिर उनका जीवन दाँव पे लगा हुआ है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो अपने आप को बचाने के लिए, तब वो यूज़ कर सके। लेकिन इसको आदत बना के और अपनी आदत को ना छोड़ पाने के सिचुएशन में आके कि आप आदत ही नहीं छोड़ पा रहे, उसको जस्टिफिकेशन देना ये बिल्कुल ही गलत है। डिवोटी कभी मांस मच्छी नहीं खा सकता क्योंकि उसके मन में दया होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप फँस गए कि जहाँ पे आपको भगवान का प्रचार भी करना है लेकिन वहाँ पे खाने का कोई नहीं है, तो आप खा सकते हैं। एक मजबूरी अलग चीज़ होता है और एन्जॉयमेंट अलग होता है। अब मजबूरी में खा सकते अलग बात है। तो और एक उन्होंने और कहा कि फ्रीडम ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कहा विवेकानंद जी के बिना भारत आज़ाद नहीं होता। देखिए, आज़ादी में उनका बहुत बड़ा उनका एक तरीके से वो अपना पूरा लाइफ पूरा ज़िंदगी भारत की आज़ादी के लिए दे दिए थे, ये भी हम मानने को तैयार हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया भारत के आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उनके बिना आज़ाद नहीं हो सकता, ये सरासर गलत बात है। तो भगत सिंह क्या कर रहे थे फिर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? बाकी सब कुछ नहीं कर रहे थे, उनकी वजह से हुआ है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन उनकी वजह से हुआ ये कहना गलत है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और देश के नागरिक होने के नाते देश के प्रति देश का सम्मान करना, देश के प्रति अपना मौलिक फंडामेंटल जो ड्यूटी उसको निभाना, ये सबका ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसमें इतना बड़ाई करने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो नहीं होता कोई और होता, कोई और नहीं होता कोई और होता। हर बहुत सारे लोग थे लेकिन सिर्फ उन्हीं की वजह से आज़ादी मिला, ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, मान के चलते। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जितने भी टॉप लीडर थे मान ले सबसे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका उनका है, वो भी हम मान लेते, लेकिन उन्हीं का अकेला है, उनके बिना भारत आज़ाद नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा है धर्मा टीच अहिंसा,
धर्म हमें अहिंसा सिखाता है। ये वही वाला बात है कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, हमें सिर्फ उल्लू बनाया गया है अहिंसा परमो धर्म बोल के। ऐसा नहीं है, धर्म अहिंसा करना सिखाता है, लेकिन जब वो धर्म ही खतरे में आ जाए तो अहिंसा का क्या करोगे? अहिंसा का उसका क्या करना है अहिंसा का? धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म खतरे में आ जाए तो हिंसा करना भी धर्म का काम है। धर्म सबसे पहले आता है, अहिंसा हिंसा बाद में आता है। अगर आपका बीवी बच्चों को उठा के लेके जाए तो आप अहिंसा का पाठ करते रहेंगे कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना, अहिंसा यही परम धर्म है। सबसे पहले अपना परिवार का रक्षा करना आपका धर्म होता है, आपका देश का रक्षा करना आपका धर्म होता है। अगर अहिंसा ही परम धर्म है तो फिर हमने भारत का आज़ादी में इतने सारे लोगों को क्यों मारा है? जब अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता, हम पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनको क्यों मारते? हम वहाँ पे अहिंसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे रक्षा के लिए हम करते हैं। तो धर्म खत्म है तब अहिंसा हिंसा भूल जाओ। तो ये सब फालतू की बातें जो ये वीडियो में बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। उसके बाद बता रहे हैं कि डिसरेस्पेक्ट ऑफ स्वामी जी इज द डिसरेस्पेक्ट ऑफ इंडिया, कि स्वामी जी का डिसरेस्पेक्ट करना भारत का अपमान है। स्वामी जी का अपमान करना भारत का अपमान है। ठीक है, मानते हैं स्वामी जी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि इंडिया का ही अपमान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा, ये फैक्ट आप मानिए, बहुत सारे लोग हैं स्वामी जी को जानते भी नहीं है, स्वामी जी को मानते भी नहीं है। तो कैसे पूरे भारत को, क्या वो जो लोग नहीं मानते स्वामी जी को, जो लोग नहीं जानते उनको, वो क्या भारतवासी नहीं है? तो पूरा भारत को कैसे बोल सकते कि स्वामी जी अपमान पूरा भारत का अपमान हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग स्वामी जी को नहीं मानते फिर वो भारतवासी है। बहुत लोगों का हो सकता है कि स्वामी जी का अपमान करना भारत के बहुत लोगों का अपमान हो गया, लेकिन सब लोगों का नहीं। 100% अगर एक भी आदमी अगर स्वामी जी का नहीं मानता तो फिर 100% नहीं है, वो 99% हो जाएगा। तो ये बोलना ऐसा बोलना गलत है कि भारत का अपमान है। भारत का अपमान है, भारत का बहुत लोगों का अपमान हो सकता है, मान सकते हैं, वो अलग अलग चर्चा का विषय का अपमान है भी या नहीं भी। लेकिन जो बोल रहे कि स्वामी जी का अपमान करना भारत का अपमान है, ये गलत है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, जैसे हम देखते हैं ना कि गली मोहल्ले में जब लड़ाई होता है, तो जब दोनों बच्चों में लड़ाई होता है तो एक बच्चा जब हारने लगता है फटाफट जाकर घर से अपने भाई, बड़ा भाई या बाप को बुला कर लाता है जीतने के लिए। तो इनका यही यही चीज़ है। अब आध्यात्मिक लेवल पे ये लोग हार रहे हैं क्योंकि मांस मच्छी खाना बिल्कुल गलत है। अब इस आर्गूमेंट में ये लोग हार रहे हैं। अब उसमें देश घुसा रहा है कि देश, फ्रीडम, देशभक्ति, ये सब घुसाएंगे, मातृभूमि, ये सब घुसा देंगे और लोगों को, भारत के लोगों को, जनता को उल्लू बना देंगे, इमोशनल फुल बना देंगे। क्योंकि बाहर कोई देश से प्यार करता है तो अगर देश के साइड से वो देश को खड़ा कर दे ताकि अब तुम देश से लड़ो। तो जब आप खुद आर्गुमेंट हारते हैं ना, तब कोई दूसरा चीज़ उसमें घुसाते हैं। इसमें बात हो रही है आध्यात्मिक लेवल की, बात हो रही है। यहाँ पे देश का कोई बात हो ही नहीं रहा है, ज्योग्राफिकल कोई बात हो ही नहीं रहा है। देश जो होता है वो देहात्म बुद्धि की बात होती है, इस शरीर का, और आध्यात्मिक बात है वो आत्मा की बात होती है। वहाँ पे शरीर का कोई बात होता ही नहीं है। तो देश क्यों बीच में घुसा रहे हैं कि फ्रीडम के लिए विवेकानंद ने बहुत कुछ किया? हमने कब माना कि अब उन्होंने कुछ नहीं किया? यहाँ पे बात आध्यात्मिकता हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। आप मटेरियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे घुसा रहे हैं। जब आप आर्गूमेंट हार रहे हैं कि आपका पोल खुल रहा है ना, कि आपको सबको पता चल रहा है कि स्वामी जी क्या करते थे, क्या खाते थे, नहीं खाते थे। सबको पता चल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी मांस मच्छी खाना बिल्कुल गलत है। अब वही खाते थे और स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करते थे, पोल खुलेगा। अब देश को बीच में घुसा के आप साइड लेंगे, देश के आड़ में छुपने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। या जब छोटा बच्चा अपना बड़ा भाई को आगे करके पीछे छुप जाता है जब आर्गूमेंट हारने लगता है, बस यही हाल है इनका और कुछ नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब इंडिया बहुत गरीब था, खाने को नहीं मिल रहा था, तब स्वामी जी ने कहा मांस मच्छी खाओ। ये कहाँ का बात होता है? अरे, और भी बहुत चीज़ मान लीजिए आपने दिया है, हम मानते हैं कि आपने दिया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये गलत है, इसको मानो तो सही कम से कम। हाँ, हमने गलत किया, अपने मजबूरी में गलत को तो हम भी बोले, अगर आपकी मजबूरी है तो खाइए, लेकिन उस मजबूरी को आप सही मत ठहराइए, नहीं तो फिर आगे सब फॉलो करने लगेंगे। इसीलिए तो आपका जितने भी लोग ऐसा फॉलो करते हैं। हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जीव हत्या महापाप है। उसको आप अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। आपका खुद का फायदे के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जीव हत्या नहीं कर सकते। नहीं फिर आपका जो जनरेशन वो फॉलो करने लगेगा। और स्वामी जी इतने बड़े लेवल के पुरुष थे, इतने महान आत्मा थे, उन्होंने अगर ये चीज़ किया तो बाकी के लोग फॉलो करेंगे ही, और बाकी के लोग उनका भी ये किया हुआ जो किया करे उसको जस्टिफिकेशन करेंगे ही करेंगे। तो ये गलत है कि हम मजबूरी में खाए और उस चीज़ को हम बाद में फिर आदत बना लिया। अब तो आप खाए, लेकिन अभी तो इंडिया गरीब नहीं है ना, अभी खाने पीने का अभी छोड़ दीजिए। अभी क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि आप हार चुके। आपका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप दूसरों को ब्लेम करते और अपना इंद्रियों का जो गलत आदत है, जो लोभ है, उसको आप जस्टिफाई करते फिरते हैं, और कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने एक और कहा है पॉइंट, सबसे मतलब क्या दिमाग है पता नहीं इनके पास, कि ऐसा बात बोलते हैं कि अगर मांस मच्छी नहीं खाने से अगर वैष्णव होते हैं तो गाय भैंस सबसे बड़ा वैष्णव है। ये कहाँ का बात होता है? ये कैसा आर्गूमेंट हुआ? अरे, वो लोग क्यों गाय भैंस बने, उनका पूर्वजों में क्या कर्म है, नहीं है, वो अलग बात है। अगर यही थ्योरी को भी पढ़ा जाए, जो उन्होंने कहा कि गाय भैंस सबसे बड़ा वैष्णव होता है, अगर घास फूस खाने से वैष्णव होते हैं तो गाय भैंस सबसे बड़ा घास वैष्णव होते हैं, तो इसी थ्योरी को लिया जाए।
अगर मांस मच्छी खा के स्वामी जी बना जा सकते, तो बहुत सारा जानवर है, कुत्ता भी मांस मच्छी खाता है, तो कुत्ता भी स्वामी जी हो जाएगा क्या? स्वामी जी यहाँ पे खाना पीना वाला बात नहीं, बात है आपके विचारों का। आप मजबूरी में खाए, दूसरे को खिलाए अलग बात है, लेकिन अपना विचार तो मत बांटिए कम से कम। कह रहे कि घास फूस अगर खाते हैं तो जो गाय भैंस है सबसे बड़ा वैष्णव होता है, इसी हिसाब से जो जानवर मांस मच्छी खाता है फिर वो भी स्वामी जी कहलाएंगे। खाने पीने की बात की इसी थ्योरी तो बता रहे हैं ना, तो वही हो जाएगा, जानवर जो कुत्ता है वो भी स्वामी जी के बराबर हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे नहीं आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। अरे आपने कौन सा सही बोला है कि घास फूस खाने से वैष्णव हो जाता है? ये गलत थ्योरी है। तो जो भी आप प्रचार कर रहे हैं स्वामी जी को, उनके विचारों का प्रचार करिए, और जो गलत है उसको गलत मानिए। देखिए जो गलत है वो गलत है, वो हज़ारों क्यों लाखों करोड़ों लोग भी फॉलो करेंगे तब भी वो गलत ही रहेगा। कभी सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता, और झूठ कभी सच में नहीं बदल सकता। और जो सही है वो सही है, हमेशा सही लोगों के साथ रहना सीखिए, सही की सच्चाई को जानना सीखिए, और जो गलत है वो एक्सेप्ट करिए, अपना गलती को मानिए कि हाँ यहाँ पे हम गलत है। नहीं तो जनता है ही, अभी जनता पागल नहीं है कि आप देश को बीच में लाके फिर उनको इमोशनल फूल बनाएंगे, देश प्रेम मन में जगाएंगे। नहीं नहीं, सब जानते हैं कि जो ओरिजिनल जो स्वामी होता है, पहली बात तो देश दुनिया की बात ही नहीं करता, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर चला जाता है, वो आत्मा के लेवल पे बात करता है। उसका जो उसके लिए पूरा जो उसका देश होता है, उसका पूरा दुनिया उसका देश होता है, सिर्फ उसका अपना देश नहीं होता। वो देश दुनिया से मतलब ही नहीं रखता, वो उससे परे होता है। अब देश घुसा के स्वामी जी के आर्गूमेंट देंगे तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है, और जनता ये लोग जानता है, जनता लोग समझते हैं कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। देश घुसा के आप लोगों को इमोशनल फूल बनाना चाह रहे हैं, ये आपका बुद्धि कभी नहीं, ये जो आपका प्लान है ये फेल होने वाला है, नहीं चलेगा। लोग समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक जो होता है वो देश दुनिया से परे होता है, उनको देश से कोई नहीं लेना देना नहीं होता। हाँ, मेरा ड्यूटी है, मेरा फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो देश को प्यार करना। अगर मैं इंडियन है तो मैं इंडिया से प्यार करूँगा, जो अमेरिकन है वो अमेरिका से प्यार करेगा, जो पाकिस्तान है पाकिस्तान से प्यार करेगा। इसमें ऐसा कौन सा बड़ा बात हो गया? देश से प्यार करना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है। तो स्वामी जी ने भी किया, उन्होंने भी आज़ादी, उस समय आज़ादी का लड़ाई था इसीलिए उन्होंने किया। अगर आज होता तो हम भी करते। आज आज़ादी है ना, हम तो आज़ाद ऑलरेडी हो चुके, तो हम किस बात का लड़ाई करेंगे? उस समय आज़ादी लड़ाई चल रहा था, उस समय उनका कोइंसिडेंटली फ़ायदा उस समय हो गया तो उन्होंने लड़ाई किया, उनका ड्यूटी था। बहुत लोगों ने किया, स्वामी जी ने अकेले थोड़ी किया है। जो आप देश बीच में घुसा रहे हैं, तो अपने फालतू का आर्गुमेंट देना बंद करें। हरे कृष्णा।